वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियत की टीचर मिस निदा हूँ और आज से हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो चुका है। यूनिट 2 में हम डे 31 के #13 में पढ़ेंगे, वज़ू का अमली तरीका पढ़ेंगे और सबक खाना खाने की सुन्नत और आदाब का तारुफ़ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम खाना खाने की सुन्नतें पढ़ लेते हैं। उसके लिए आप तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 37 खोलें और मेरे साथ साथ खाना खाने की सुन्नतें पढ़ें। ठीक है, खाना खाने की सुन्नतें और आदाब। हम पहले खाना खाने की सुन्नतों का पहले मैं हवाला देती चलूँ कि सुन्नतें किसे कहते हैं। वो काम या वो अमल जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सरअंजाम फरमाया और उसके बाद अपनी उम्मत को भी वो काम करने का कहा, उसे सुन्नत कहते हैं। ठीक है, अब हम खाना खाने की सुन्नतों पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, खाने से पहले हाथ धोना और ना पहुँचना सुन्नत है। नंबर 2, खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुआ पढ़ें, यानी कि खाना खाने से पहले की जो दुआ है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद वो दुआ पढ़नी है आपको। ठीक है, अगर शुरू में बिस्मिल्लाह या दुआ पढ़ना भूल जाएं तो याद आने पर ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। अल्लाह के नाम से उस खाने का शुरू और आखिर। ठीक है, यानी कि अगर आप दुआ पढ़ना भूल जाते हैं, खाने से पहले दुआ पढ़ना भूल जाएं तो दरमियान में ये दुआ पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु वल आखिरा। उसके बाद नंबर 4 है, ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछाकर बैठकर खाना खाएं। ठीक है, ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछाकर बैठकर खाना खाना चाहिए। दाएं हाथ से खाना खाएं, दाएं हाथ मतलब सीधा हाथ। ठीक है, दाएं हाथ से खाना खाएं। खाने के बाद अपनी प्लेट या बर्तन अच्छी तरह साफ़ कर लें। रोटी के टुकड़े, चावल गिरे हो तो उठाकर खा लें, सवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप खाना खाते हैं उसके दौरान रोटी के टुकड़े या चावल वगैरह गिर जाते हैं तो उसे उठाकर खा लेना चाहिए, वो सवाब है। ठीक है, खाने के बाद अच्छी तरह से उंगलियां चाट लें। अब जब आप खाने से फारिग हो जाएं तो अपनी उंगलियों को अच्छी तरह चाट लिया करें। खाने से फारिग होकर दुआ पढ़ें। अब जब आप खा के फारिग हो जाएं, खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ठीक है, ये खाना खाने के बाद की दुआ है। खाना खाने के बाद हाथ धोकर अच्छी तरह पोंछ लें। ठीक है, खाना खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना है। ठीक है, ये थी आपकी खाना खाने की सुन्नतें और आदाब। अब मैं आपको वज़ू का तरीका पढ़ाऊँगी। वज़ू का तरीका आपके बुक में मौजूद नहीं है, मैं ख़ुद से आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह वज़ू किया जाता है। अच्छा, जब मैं आपको ये वज़ू का तरीका बता दूं तो आप अपने घर में भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप अपनी मम्मा से कहिएगा कि वो आपको इसकी प्रैक्टिस करवाएं। वज़ू करने के लिए सबसे पहले ऊंची जगह पर या किबले की तरफ मुँह करके बैठा जाता है। ठीक है, वज़ू की नियत करें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए वज़ू करता हूँ या करती हूँ। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू शुरू करें। सबसे पहले
3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں. گٹوں تک مطلب کہ آپ کے جو یہ پونچے ہیں جہاں آپ گھڑی پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں تک آپ کو جو ہے وہ 3 بار ہاتھ دھونے ہیں. پھر 3 مرتبہ دانتوں کو صاف کریں, ٹھیک ہے. اگر مسواک ہے تو مسواک کریں, برش کرنا ہے تو برش کر لیں. پھر 3 بار چلو میں پانی لے کر کلی کریں, اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں, ٹھیک ہے. پھر 3 بار چلو میں پانی لے کر ناک میں پانی چڑھائیں, اور اگر روزہ نہیں ہے تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں. پھر 3 مرتبہ چہرے کو اس طرح دھوئیں کہ پیشانی کی جڑ سے, یعنی جہاں سے ہمارے بال اگنا پیشانی سے شروع ہو رہے ہیں, وہاں سے لے کر تھوڑی تک, اور ایک کان سے دوسری کان سے کی لوت تک پانی بہائیں, ٹھیک ہے. پھر 3 بار کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں, اس طرح کہ کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے, یعنی کوئی جگہ آپ کے ہاتھوں کی خشک نہ رہ جائے. دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد انگلیوں کا خلال کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ تر کر کے 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کریں. پھر شہادت کی انگلی سے دونوں کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں, اور انگوٹھوں سے کان کے بیرونی حصے کا مسح کریں, اور دونوں ہاتھوں کی پشت سے یعنی ہاتھوں کے بیک سائڈ سے آپ گردن کا مسح کریں. پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئیں. پہلے دایاں پیر یعنی سیدھا پیر, پھر بائیں پیر یعنی الٹا پیر دھوئیں, ٹھیک ہے. دونوں پیر کی انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کریں. دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کریں, اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تھا آپ کا وضو کا طریقہ. اب آپ اس کی پریکٹس بھی کریں گے, اور آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے وضو کھانا کھانے کی سنتیں پڑھائی ہیں صفحہ نمبر 37 پر, اس کو بھی آپ پڑھیں گے اور یاد کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.